हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करना है। ड्राइंग ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम आज देखेंगे। एसीटेट आयन, 1,3 ब्यूटाडाइन, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजाल्डिहाइड, इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्यों तो इसके ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी बार क्वेश्चन आता है और हमें आंसर निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होते समय कौन से पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है, कौन से पोजीशन पे प्लस चार्ज आता है। उसी से तो हमें समझेगा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, इसके कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है। ये सब चीजें हमें रेजोनेंस जब पता होता है तभी आता है, इसलिए ये समझना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसीटेट आयन का रेजोनेंस। जैसे कि आपको पता है, एसिटिक एसिड में से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसे हम कहेंगे एसीटेट आयन। जैसे कि यहां पे मैं अभी स्ट्रक्चर निकालता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है एसीटेट आयन। अगर इसके अंदर अगर डीलोकलाइजेशन हुआ, डीलोकलाइजेशन का रूल क्या होता है, लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। लेकिन कहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जहां से भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उस तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। इस तरह से यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा। जब ये डीलोकलाइजेशन होगा तब हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पे माइनस चार्ज ज्यादा रहेगा अभी, और यहां पे लोन पेयर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाया था। तो ये रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाना होता है तो उनके अंदर हम डबल हेडेड एरो दिखाते हैं इस तरह से। अभी इसका फर्दर डीलोकलाइजेशन होगा, लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन होते रहेगा। ये डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है वो तो हमने पहले ही सीखा हुआ है। डीलोकलाइजेशन हैपेंस टू गेन मोर स्टेबिलिटी, मींस चार्ज जितना कंपाउंड के अंदर स्प्रेडेड रहेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है, इसलिए चार्ज डीलोकलाइजेशन होते रहता है। तो फिर इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, 1 and 2। सो देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एसीटेट आयन। तो इसी को अगर मोर प्रिसाइजली आपको देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। अभी 1,3 ब्यूटाडाइन का तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। आपको पता है ब्यूट मीन्स 4, 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और ये क्यों लगाया, बिकॉज जब भी एक स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो हम यहाँ पे ए लगाते हैं, राइट। तो 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई लगाया, और ई यानी मीन्स डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसके पहले वैलेंसीज फुलफिल कर लो। ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर यहां पे कुछ पोलराइजेशन इस साइड में हो गया, राइट साइड में हो गया, तो इसका रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, जहां से भी इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, जैसे कि यहां पे गया है इस कार्बन के पास, इन 2 कार्बन के पास से, चलिए यहां पे जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप कर देगा। तो फिर ये हो गया माइनस। अभी इसके ऊपर प्लस आ गया और इसके ऊपर माइनस आ गया है, तो फिर ये प्लस माइनस दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो फिर ये होगा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उसको रिवर्स कर देता हूं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं इस साइड में, तो फिर कुछ जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। तो फिर ये हो गया थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के हमें टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और एनलिस्ट भी करके ले सकते हैं। ये आप लिख लीजिए अच्छे से नोटबुक पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज फिनॉल एंड एनिलीन। इन दोनों को मैंने साथ में लिया बिकॉज इनके दोनों के भी रेजोनेंस एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, एक मैं फिनॉल का रेजोनेंस यहाँ पे करके दिखाता हूं डिटेल में। ये है फिनॉल। फिनॉल के अंदर यहाँ पे OH ग्रुप होता है जिसके पास एक लोन पेयर होता है। अगर अभी इसके अंदर मैं बोलूंगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। तो फिर जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बना दिया है, ऑक्सीजन की वैलेंसी वायलेट होगी इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज दीजिए, यहाँ पे लोन पेयर आया है इसलिए माइनस चार्ज दीजिए, ये पहले के बॉन्ड जैसे के वैसे लिख दीजिए। अभी सबसे इस स्ट्रक्चर के अंदर, नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। अभी पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अभी ये माइनस चार्ज और यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया होगा, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देंगे, और पहले का पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और ये जैसे कि वैसे पहले का स्ट्रक्चर था वैसा ही लिख दीजिए। फिर से लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। सिर्फ आपको ये 2 रूल याद रखना है डीलोकलाइजेशन करते समय। और दूसरी बात कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। ओके, तो यहाँ पे पहले का पाई बॉन्ड था और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, तो अभी ये फिर से लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एंड दिस इज द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस। ये दोनों के अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट और ये फिफ्थ, ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपको एक दिखेगा कि ये एग्जैक्टली अपोजिट है। सो दीज टू आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड रेस्ट ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। एग्जैक्टली सिमिलर एनिलीन का होता है, बिकॉज OH ग्रुप के जैसे ही एनिलीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिस्टम को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, इसलिए उसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिनॉल के जैसे ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फिनॉल का रेजोनेंस जो आप कॉपी करके ले सकते हैं, एग्जैक्टली जो हमने ड्रॉ किया है ऊपर, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा था आपको। सो दिस इज द वन, एंड सेकेंडली एनिलीन एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फिनॉल। तो इसके अगर अंदर आप देखना चाहोगे तो मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। दिस लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो लोन पेयर आती है वो इधर पाई बॉन्ड बोल के शिफ्ट हो जाती है, एंड this pi bond shifts to make lone pair, and finally we get this structure. So this is the resonating structures of phenol and aniline. Now let's see the last structures, that is nitrobenzene and benzaldehyde. अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोबेंजीन के अंदर, ये नाइट्रोबेंजीन इसके अंदर NO2 ग्रुप है। आपको पता है NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींचता है। उसी तरह बेंजाल्डिहाइड, इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से विड्रॉ करता है। जैसे कि पहले हमने फिनॉल और एनिलीन देखा, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के 2 एग्जांपल है। इन दोनों के रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर जो होते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है बेंजीन और इसके ऊपर लगा दीजिए नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो फिर ये नाइट्रोजन सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तब इस पोजीशन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो फिर रिजल्टिंग कंपाउंड जो रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यहां पे आ गया प्लस चार्ज, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड N, यहां पे O माइनस और यहां पे भी O माइनस, और नाइट्रोजन का वैलेंसी वायलेट हो गया इसलिए यहां पे दीजिए प्लस चार्ज, और पहले के पाई बॉन्ड जहां पे थे वहीं पे पाई बॉन्ड लगा दीजिए। अभी नेक्स्ट जो रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो फिर ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा और यहां चला जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे लोन पेयर आ जाएगी। अभी ये माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना देंगे, इसलिए नेक्स्ट रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और बाकी का स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे लिख दीजिए, O माइनस O माइनस
अभी यहां पे डेफिशिएंसी आने की वजह से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, और यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये स्ट्रक्चर पहले का जैसे था वैसे ही लिखिए। ओके, तो यहां पे है पहले का पाई बॉन्ड, अभी यहां पे प्लस चार्ज होने के कारण ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे हमें लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस ये पाई बॉन्ड यहां पे, ये पाई बॉन्ड यहां पे, और ये पाई बॉन्ड यहां पे। तो एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर हमें यहां पे मिला है, यहां पे भी आप देख सकते हैं इसके अपोजिट यहां पे मिला है हमें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस किस तरह से होता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड। तो ये हो गए रेजोनेंस के रूल्स, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होती है उधर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। और जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड का भी रेजोनेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो फिर सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो फिर प्लस चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींचने लगेगा, तो फिर प्लस पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे पाई बॉन्ड मिलेगा हमें, राइट। एग्जैक्टली फर्स्ट स्ट्रक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा हमें, और ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है सब स्ट्रक्चर्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑफ दैट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लस चार्ज आता है, कहाँ पे माइनस चार्ज। जैसे कि अगर नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो मेटा पोजीशन पे करेगा, क्यों, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे वो वहां पे अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे करेगा, क्यों, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए, आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।